हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है मासिक टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं गणित का। एक महत्वपूर्ण पेपर है जो 20 अंक का इसका मार्क्स है और इसमें हम पूरा कवर करने वाले कहां पर क्या गलती है, क्या मिसप्रिंट है, उसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम पहले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये होता है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप ऐसे 96 और 404 करके निकालते हैं वैसे, और एक तरीका होता है सीधा सीधा कि इसमें डिवाइड करके देख लें। 120 तो आ नहीं सकता, इससे कम आने वाला है एचसीएफ इसका खंड। 10 से भी डिवाइड नहीं होता है, 96 और 30 से भी, तो इसका आंसर रहेगा 4, क्योंकि 4 से 96 भी कट जाता है और 404 भी। ये भी इसका एक देखने का तरीका होता है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय जो आपका ये समीकरण दिया है का क्या हल होगा। तो जैसे कंडीशन हम जानते हैं कि तीसरी शर्त यदि बराबर नहीं होती तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वाला विकल्प, तीसरे वाले विकल्प में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको हम सुधार देते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax का वर्ग bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा ए होता है। यदि आपको लिखना है तो माइनस b बटा ए इसका आंसर लिखें, जो कि वो आंसर इस विकल्प में नहीं है। ये मिसप्रिंट थी जो सी वाला ऑप्शन था, इसके अंदर यदि ये सी की जगह पे बी होता तो ये माइनस का b बटा ए, तो आप इसको लिख सकते हो इसका आंसर माइनस का b बटा ए अपनी तरफ से आगे बढ़ाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c का विविधकर का सूत्र, विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है पहला वाला ऑप्शन। अब खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, यदि परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो उसका मान सदैव अपरिमेय संख्या होती है, तो आप लिख सकते हैं इसका अपरिमेय संख्या। समीकरण ax x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 माइनस 20 बराबर 0, निरूपित रेखा एक दूसरे को, ये एक दूसरे को जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का तरीका, इसकी सूत्र जो है, जैसे मान लो x के गुणांक में आपका 1 है और यहाँ पर x के गुणांक में आपका 3 है, तो ऐसा लिख दिया हमने। फिर बीच में बराबर का निशान लगाया। फिर y के गुणांक में आपका माइनस का 2 है और यहाँ पर y के गुणांक में 4 है, तो जब इसको डिवाइड करें तो ये 2 बार कटेगा, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं आए। तो पहला वाला मान मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, तो ये आपका आएगा, इसका आंसर आएगा प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी आप लिख सकते हैं इसका। दो बहुपदों का गुणनफल 1, जब दो बहुपद का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा बहुपद ही प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाले। द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c का एक विविधकर शून्य हो तो समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे मुझे, एक तो अल्फा या बीटा इस समीकरण के रूप में। यदि दूसरा समीकरण होता तो उसको सोल्व करके हम बता सकते थे कि हमें मान में प्राप्त होते कि 5 आया कि 6 आया, इस प्रकार से। अब तीसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें ज्ञात करने हैं, तो वो मैं तुम्हें, आप सभी लोगों को मैं पूरा का पूरा संपूर्ण सोल्व अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चौथा वाला देखते हैं। द्विघात समीकरण में शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। और पांचवा, 5 पेंसिल और 7 कमलों का मूल्य कितना दिया है, तो ऐसे। और ये छठा वाला, तो इन प्रश्नों को मैं सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले हमने तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका दिया है करके मैंने 20 लिख दिया और बाकी का बाकी संपूर्ण हल आपके सामने लिख दिया। और 6 और इनका 20 और 6 और 6 और 20 का एचसीएफ हमारा 2 आया। फिर आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसी में अंदर एलसीएम बोला था और अब एचसीएफ, हमने एचसीएफ निकाल के बता दिया, अब एलसीएम को निकाल के बताते। तो एलसीएम में पूरा डिवाइड करने के बाद, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के बाद हमारा आया, और गुणा हमने किया जैसे 3 पंजे 15 यहाँ पर, और 15 में 2 का 30 और 30 में 2 का तो कितना हो गया 60, तो इसका एचसीएफ हमारा आया 60। हमने तीसरे प्रश्न को कवर कर लिया। अब अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, चौथे वाले को। तो आपका ये चौथा वाला प्रश्न, चौथे वाले प्रश्न में हमें शून्यंकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4/1/4 और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। हम जानते हैं एक फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, इसमें हमने मान को पुट किया और इसका एलसीएम लेके 4 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ 4x माइनस एक्स और माइनस का 4। तो ये हमें सवाल नंबर चौथा हमने कवर किया। अब अगले सवाल,
क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में हमने पेंसिल और इनका मूल्य, कलमों का मूल्य मान लिया y। अब प्रश्न के अनुसार जो शर्त थी वो शर्त हमने 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना 50 रुपये दिया था, तो उनको जोड़ दिया और दूसरी शर्त लगा दी। फिर इन समीकरण की तुलना करना और उनका मल्टीप्लाई करना आपस में, क्योंकि उनको समीकरण को बराबर बनाने के लिए हमने समीकरण 1 में 5 का और समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करके जोड़ दिया, घटा दिया। अभी और संपूर्ण यदि सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मैं प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ 10th क्लास के, जो कि मैथ्स के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और सन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र जो 2019-20 में जो हल किए उनको भी मैं कवर करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर काट दिया, आंसर आपका x का मान, मतलब एक मान तो हमारा आ गया, इसी x के मान को कोई से भी x, तो x के मान को हमने एक समीकरण में रख दिया पहले में और मान निकाला, तो हमारा y का मान आ गया 5। तो हम फिर अतः करके लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये, ये रुपये का निशान है, इसको आप आगे लगा सकते हो। और y का जो y का मान था कलम का मूल्य, वो y बराबर आपका 5 रुपये आ गया। अब आगे की तरफ हम देखते हैं छठे वाले क्वेश्चन को। तो छठे वाले क्वेश्चन में हमें दिया है, तो पहले आपको यहाँ क्वेश्चन जब भी आप हल करो तो दिया है करके लिखते हैं, फिर दिया है के बाद हम उसको हल करना स्टार्ट किया तो हम हल या सोल्व लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, इस x का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, क्रॉस गुणा, तो हमें एक समीकरण वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ और उस वर्ग समीकरण की तुलना हमने ax का वर्ग bx से कर दी, तो हमें a, b और c के मान प्राप्त हुए, जिससे हम विविध कर निकाल लेंगे d का मान। d का मान निकालने पर हमें मान आया 13, जो कि एक वास्तविक मूल है, धनात्मक संख्या थी तो वो, इसलिए हम इसमें एक द्विघात समीकरण जो सूत्र विधि है उसको लगाकर इसके 2 मूल प्राप्त करने वाले। तो हमने x के लिए जो वर्ग समीकरण की सूत्र विधि थी उसका लगाया माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पूरा का पूरा मान यहाँ पर समीकरण में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने जोड़ लिया, उसको धनात्मक चिन्ह लिया और फिर हमने लिया ऋणात्मक चिन्ह और हमने 2 मूल प्राप्त कर लिए। एक तो x बराबर 3 + √13/2 और फिर यहाँ पर x बराबर 3 - √13/2, ये 2 मूल प्राप्त हुए। तो हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इसी प्रकार हम नए प्रश्न पत्र या कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर को हम तैयार करते रहेंगे और जो भी आपको इन पेपरों में समस्या है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी हम आपको मिलेंगे।